याद रखिए, ये ऊपर वाला भी देख रहा है, किसको अपने बच्चे की फिक्र है और किसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। बाद में मत कहिएगा कि यार बिहार बदल गया, हमारा ही किस्मत फंस गया। की तरफ से आज आपके साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, एक IPS अधिकारी था, 5 जिलों में SP रहा, फिर नौकरी छोड़ दी। नौकरी इसलिए छोड़ा क्योंकि बिहार नहीं छूट रहा था हमसे कि अगर अपने सिर्फ एक नौकरी की बंदिश में रह जाता तो बिहार एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है जहां लगातार बिहार 1990 के बाद से या थोड़ा पहले से ही देखा जाए नीचे 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 और नीचे ही जा रहा है। तो इसको थामने, इसको रोकने और बिहार को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई आगे बढ़ेगा तो वही बिहारी ही होगा। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके बिहार को बदलने। आप में से बहुत लोग एकदम स्थापित व्यवसायी होंगे, बहुत लोग होंगे जो जीवन में अपने जहां जो कर रहे हैं स्थायी होंगे और स्थापित होंगे। मैं भी स्थापित था, जिले का SP था, DIG बन गया मेरा बैच, 3 साल में IGP बन जाता मैं, और मेरा जीवन सब बढ़िया बढ़िया था। लेकिन हम तो खुद स्थापित हो गए। लेकिन जैसा विवेकानंद ने कहा था कि हर उस स्थापित आदमी का वो दोष है, वो हर वो स्थापित आदमी गुनहगार है जो कि खुद स्थापित होने के बाद अपने अभी तक जो स्थापित नहीं हो पाए, जो गरीब तबका है, जो अभी भी निचले पायदान पे समाज से खड़ा है, उसको ऊपर लाने के लिए काम नहीं कर रहा। तो इस बोझ से मरना नहीं था, इसलिए मैंने अपना नौकरी त्यागा, ताकि अगर स्थापित हो चुका मैं, मुझे सफलता का रास्ता पता है, तो मैं अपने बाकी भाई बहन जो कि अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको मदद की जाए उठाने के लिए। ये यात्रा अगर आप सोचे कि भाई ये इतने सारे 200 लड़के कहाँ निकले हैं पीली पीली बाइक लेके, तो बसंत पंचमी का दिन है, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पीली बाइक आज बसंत पंचमी के लिए मान लीजिए, लेकिन हम है जन स्वराज पार्टी से, और जन स्वराज निकला है एक अभियान, एक संघर्ष लेके। ये संघर्ष आप सबका है, ये संघर्ष कोई आनंद मिश्रा का निजी नहीं है, जन स्वराज का नहीं है, और प्रशांत किशोर जी का भी ये निजी संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष है बिहार का। संघर्ष करेगा कौन? महिलाओं को हम नहीं इसमें आगे ये कह सकते कि चलिए दीदी हमारे साथ 20,000 किलोमीटर गांव गांव जाके सबको जगाया जाए। मैं अपने बुजुर्गों से हम नहीं कह सकते कि आप चलिए इस ठंड के मौसम में या बाकी गर्मी के मौसम में और साथ चलिए 30,000 किलोमीटर, ये भी उनसे नहीं कह सकते। युवा भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर व्यस्त हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। घर परिवार गांव को देखना है, लेकिन फिर ये संघर्ष करेगा कौन? बिहार बदलेगा कैसे अगर सब हम अपनी अपने में ही रहेंगे? इसी संघर्ष को लेकर निकले हैं ये जन स्वराज युवा वाहिनी, जो कि इस बिहार के संघर्ष का एक यात्रा 20,000 किलोमीटर तक जाएंगे। आपसे निवेदन है, आवेदन है कि अगर आपको लगता है बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरी तरह से टूट चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी परीक्षा व्यवस्था है, जो अगर आपको लगता है इसको सुधारना चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे जो युवाओं में पलायन हो रहा है, लगातार बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके असम्मान का सामना करना पड़ता है, जब कोई आपको बिहारी कहता है, बिहारी कह के बुलाता है, उसके मन में, उसकी वाणी में आपके लिए सम्मान नहीं होता। अगर लगता है कि अगर उस सम्मान के लिए हमें लड़ना चाहिए, युवाओं के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, पलायन बंद करके गरीबों के लिए कुछ 12-15 हजार का व्यवस्था हो, जिससे कि अपने परिवार के साथ बने रहे वो, तब आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, अगर उनके हाथ में कुछ पूंजी पहुंचना चाहिए, कम ब्याज पर उनके हाथ में पूंजी पहुंचे, जिससे वो अपने सम्मान के साथ या तो अपने लिए कुछ कर सके, या उन्हीं पूंजी से उनके घर के, उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति वो एक रोजगार खड़ा कर सके और इस पूंजी के मदद से अपने परिवार को गरीबी के चक्र से निकाल सके। अगर उसको लगता है कि करना चाहिए, तब आप हमारे इस संघर्ष में साथ दीजिए। आज हमारे सारे बुजुर्गों को 400 रुपए का वृद्धा पेंशन के नाम पे भीख दिया जा रहा है। हक तो है नहीं, हक होता तो हर महीने मिलता, पूरा 400 मिलता, घर आके कोई दे जाता। आज वो 400 रुपए के लिए वृद्धा पेंशन कार्ड बनाने के लिए भी कोई 3,000 रुपए का घूस मांग रहा है। ये मैं खुद इनसे सुन के आया हूँ। और यही नहीं, उसके बाद जब मालिक का मन होता है तो 400 में से भी 100 रुपए काट के 300 रुपए मिलते हैं, नहीं मन होता तो नहीं मिलता। तो जो मालिक के मन से मिले या ना मिले, वो हक कैसा, वो तो ठीक है।
तो इन्हीं बुजुर्गों के सम्मान के लिए जनसुराज ये संघर्ष कर रहा है कि कम से कम 2000 रुपए का एक सम्मानजनक वृद्धा पेंशन, एक राशि, एक सपोर्ट के लिए उनके लिए मुहैया कराया जा सके। अगर आपको लगता है इसके संघर्ष करना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों के सम्मान में कम से कम 2000 रुपए का पेंशन शुरू होना चाहिए, तब आप हमारा साथ दीजिए। और अगर आपको लगता है और आपको पता है कि हमारे बिहार में जो खेती है, ये खेती सिर्फ खाने भर तक की खेती रह गई, आप उस खेती के दम पे सिर्फ अपने लिए 2 वक्त का निवाला जुगाड़ सकते हैं। ये खेती खाने की है, कमाने की नहीं है। इस खेती से आप कमा नहीं सकते। इस खेती से घर चलाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बच्चों के अच्छे कपड़े खरीदना, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि ये खेती के हालात बदलने चाहिए, खेती बेहतर होना चाहिए, किसान मजबूत होना चाहिए, तब आप हमारा साथ दीजिए। इन 5 विकल्प, इन 5 प्रतिबंधित, ये 5 जो प्रतिलिपित चीजें हैं जो आपके समक्ष, आपके दीवारों पे भी चिपकाई गई है, इन्हीं को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं और कह रहे हैं कि अगर आप बिहार के हित में, अपने बच्चों के हित में कुछ करना चाहते हैं, तब हमारा साथ दीजिए। अगर आप साथ चल सकते हैं, चलिए साथ चलते हैं। अगर साथ नहीं चल सकते परोक्ष रूप से ही, तो आप जहां खड़े हैं वहीं से नेतृत्व ले लीजिए बिहार का, वहीं से इस मुद्दे को उठाइए और इसमें बात छेड़िए, लोगों को जोड़िए और इस स्वाभिमान के सम्मान की यात्रा में हमारे साथ होइए। आने वाले 2025 के नवंबर में चुनाव फिर आएगा, फिर कोई आएगा आपके दरवाजे पे, बात करेगा आपके समाज का, आपकी जात का, कोई बात करेगा धर्म का, कोई आके बोलेगा कि अगर इसको वोट दोगे तो जंगल राज स्थापित हो जाएगा, कोई बोलेगा अगर इसको वोट दोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बेवकूफ बना के लेके चला जाएगा, इसको अगर वोट दोगे तो ये गुंडागर्दी करेगा, इसको वोट दोगे तो ये भ्रष्टाचार लाएगा। इन सब में लेकिन आपके मुद्दे का बात कोई नहीं करेगा, कोई आपके बच्चे की शिक्षा की बात नहीं करेगा, कोई आपके युवा के रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई आपके बुजुर्ग के सम्मानजनक पेंशन की बात नहीं करता, महिला को हाथ में पूंजी देने की बात नहीं करता, किसान को मजबूत बनाने की बात नहीं करता। जन स्वराज पार्टी एक बन के आया है, उचित और शायद एकमात्र विकल्प जो इस नए साल में, नए वक्त में एक नया बिहार को, एक नया राह दिखाएगा और बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आप सबसे बाजारवासी से गुजारिश है, जो भी यहाँ पे सुन सक रहे हैं हमारी बात को, ये जन स्वराज के साथ जुड़े। हमारा नंबर है 97-216 97-216 97216। इस नंबर पे फोन करें, डायल करें, हमारे यहाँ से आपको कॉल आएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी, उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा और फिर आने वाले 2025 के बाद आपके आशीर्वाद से जन स्वराज की सरकार बनती है तो 1 महीने के अंदर आपको बिहार का बदलता हुआ तस्वीर नजर आना शुरू होगा। जिस तरह से हम आपके बाजार में खड़े होके जन स्वराज के लिए वोट मांग सकते हैं, आपको कह सकते हैं आप हमारा सपोर्ट करिए, आपके गांव तक जाके ये बात कह रहे हैं, वैसे ही जन स्वराज का सरकार आएगा तो आपके गांव के दहलीज पे, आपके घर के दहलीज पे, आपके बाजार पे हमारे लोग आके आपका काम करके जाएंगे। अभी ये जैसे हम आपके पीछे घूम रहे हैं, तभी हम ही आपके पीछे घूमेंगे। ये नहीं होगा कि चुनाव के बाद आप हमारे विधायक साहब के पीछे घूमिए। विधायक साहब आपके साथ लगे रहेंगे और आपके घर तक आपका सर्विस डिलीवरी, आपका काम देके जाएंगे। अगर ऐसी एक व्यवस्था चाहिए, अगर ऐसा एक सरकार चाहिए जनता का सुंदर राज स्थापित कर सके, तो आप जरूर आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। अपना अपना फोन निकालिए, सभी अपना अपना फोन निकालिए एक बार और ये नंबर डायल करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो ये नंबर डायल करिए 97-216 जो जहां ये डायल करिए। ये नंबर सिर्फ एक फोन नंबर किसी पार्टी का नहीं, ये बिहार के बदलते भविष्य का फोन नंबर है, या आपके बच्चे के भविष्य का फोन नंबर है, एक बेहतर बिहार का फोन नंबर है 97-216 ये डायल करे और हमारे साथ जुड़े। आप इस पे कॉल करें, इसके बाद आप पे फोन आएगा 97-216 इसके साथ जुड़े, इस मुहिम में साथ दे और जो जहां पे खड़ा है। चलिए, आपको ये नहीं कहेंगे कि जन स्वराज का जयकारा लगाइए, नहीं कहेंगे प्रशांत किशोर जी का जयकारा लगाइए, मित्रों को भी मना करेंगे, कोई ये भी ना कहे कि आनंद मिश्रा का जयकारा लगाइए। लेकिन आप जिस मिट्टी पे खड़े हैं, इस मिट्टी का तो जयकारा लगा सकते हैं, इस बिहार की भूमि का जयकारा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिहार के सपूत हैं, आप बिहार की सपुत्री हैं और आप बिहार के लिए खड़े होना चाहते
चाहते हैं तो अपने ऊपर वाले जिसको मानते हैं उसको आप साक्षी मानिए, उसको साक्षी मानिए। वो भी तो देखे कि कौन कौन बिहार के लिए अपना हाथ उठाता है, कौन कौन अपने बच्चों के लिए हाथ उठाता है और कौन कौन आज भी हाथ नहीं उठाता। ये ऊपर वाला ही न्याय करे कि जो हाथ उठाया उसके लिए ऊपर वाला भी अपना सपोर्ट देगा, जो हाथ नहीं उठाया ऊपर वाला भी देख रहा है कि किसको किसको, बच्चों को यह तकदीर नहीं बदलनी, बिहार का भविष्य नहीं बदलना। तो एक बार मैं कहूं जय बिहार, तो अपने बच्चों को याद करिए, अपनी तकदीर तस्वीर को याद करिए बिहार के बेहतरी के लिए। जो जहां पे है अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपके बच्चों के नाम ये पुकार है, बिहार के भविष्य के नाम ये पुकार है। ऊपर वाले को याद करिए, दोनों हाथ हवा में उठाइए, ऊपर वाले के साथ जुड़िए और बिहार के नाम पे मैं कहूं जय बिहार, दोनों हाथ हवा में उठा के कहे जय जय बिहार। याद रखिए ये ऊपर वाला भी देख रहा है, किसको अपने बच्चे की फिक्र है और किसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। बाद में मत कहिएगा कि यार बिहार बदल गया, हमारा ही किस्मत फंस गया। ये ऊपर वाले के साथ ये वास्ता जोड़ रहा हूं, दोनों हाथ हवा में उठाइए और साथ कहिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सुने में हाथ नहीं उठाया, ऊपर वाला उनको भी देख रहा है, लेकिन आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, इस बात की चिंता मत करिए। ये लड़ाई सबकी है। बिहार डूबेगा तो आप भाई साहब बचेंगे नहीं, आप भी डूबेंगे। आप चाहे कहीं के हो, कुछ भी हो, आपका घर कितना ही बड़ा महल हो, बच्चे आपके इसी रास्ते पे निकलेंगे, बच्चे आपके इन्हीं स्कूलों में जाएंगे, उसके दोस्त इसी समाज से बनेंगे। तो याद रखिए कि अगर समाज के लिए खड़े नहीं हुए तो इसी समाज के बलिदान हो जाएंगे आपके बच्चे। इसीलिए एक मौका और देते हैं और एक बार मिट्टी के नाम जयकारा लगाएंगे, आपके बच्चे और बिहार के नाम जयकारा लगाएंगे। याद रखिए ईमानदारी से भगवान के नाम, ऊपर वाले अल्लाह के नाम, हाथ उठाए दोनों और बच्चों के नाम बिहार का जयकारा लगाए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारे सारे बिहार वासियों का बहुत धन्यवाद।